स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आज की क्लास से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है संवेग या इमोशंस। इससे पहले की वीडियो में हमने मोटिवेशन के बारे में अध्ययन किया था, तो अगर आप सभी ने वह वीडियो ना देखा हो तो एक बार उस वीडियो को पहले देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं संवेग की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ इमोशन। संवेग व्यक्त की वह मनोदैहिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति वर्तमान में उपस्थित उद्दीपक का प्रत्यक्षण करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है तथा उस उद्दीपक के द्वारा व्यक्ति में मानसिक एवं दैहिक परिवर्तन भी उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी हमारे सामने कोई उद्दीपक आता है, वह उद्दीपक कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई हमारा फ्रेंड हो सकता है या कोई हमारे रिलेटिव हो सकते हैं। तो जब भी हमारे सामने कोई उद्दीपक आता है तो उसका प्रत्यक्षण करते हैं और उसके द्वारा हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और वह उद्दीपक हमारे अंदर दैहिक और मानसिक परिवर्तन भी उत्पन्न करते हैं। जैसे अगर आपका फ्रेंड आया है तो वो आएगा तो आप उसको देखने से आपको प्रसन्नता होती है, तो प्रसन्नता का है एक भाव है, एक संवेग है। या अगर वो आपका उतना अच्छा फ्रेंड नहीं है और आप पढ़ाई कर रहे हैं और वो आ गया है तो आपके अंदर एक अजीब सा भाव उत्पन्न होगा कि अब तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, एक फ्रस्ट्रेशन का भाव उत्पन्न हो जाएगा। या आपके कोई रिलेटिव आ गए हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उनको देखते ही हमारे अंदर दैहिक परिवर्तन होता है। दैहिक परिवर्तन जैसे हम उनके पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे गले मिलते हैं। या मानसिक परिवर्तन जैसे हम खुश हो जाते हैं और हमारे अंदर प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी संवेग के अंतर्गत आते हैं। संवेग जिसका अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो कि लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है और इमोवर का अर्थ होता है उत्तेजित करना, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू एक्साइट। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं संवेग से संबंधित, उनको हम देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा है इंग्लिश, और इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ विशेष शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। इन्होंने क्या बताया? इनके अनुसार संवेग एक जटिल भाव की प्रक्रिया है। जटिल क्यों है? क्योंकि हम किसी के इमोशंस को जल्दी समझ नहीं सकते। आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और मात्र उसको देखने से ही आप उसके अंदर कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं यह आप केवल देखकर नहीं समझ सकते। इसीलिए इसको एक जटिल प्रक्रिया बताया गया है या जटिल अवस्था बताया गया है। आपके सामने मान लीजिए आपके सामने आपका फ्रेंड है, आपको देखकर आप वो बहुत खुश हो रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर नहीं चाहता कि आप वहाँ पर हों। तो ये क्या है? यह एक जटिल अवस्था है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाला व्यवहार कैसे कर रहा है, ऊपर से क्या दिखा रहा है और अंदर से क्या है। इसमें कुछ विशेष शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं भी होती हैं। अब जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो शारीरिक क्रियाएं क्या होगी? हमारे चेहरे पर एक प्रसन्नता आ जाती है, हम खुशी में उछलने लगते हैं। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम में टॉप कर दिया तो ये अंदर की खुशी है और अंदर की खुशी बाहर आपके व्यवहार में दिख रही है, जो कि आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। इन सब के द्वारा आप अपने व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ ग्रंथीय परिवर्तन भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं तथा शारीरिक क्रियाओं के द्वारा या संवेगों के द्वारा मैं भी स्वयं भी प्रभावित होते हैं। तो बैरॉन ने यहाँ पर बताया कि संवेग का संबंध एक ऐसी आत्मनिष्ठ अवस्था से होता है जिसमें कुछ दैहिक उत्तेजना उत्पन्न होती है, तत्पश्चात विशेष व्यवहार होते हैं। यानी ये बता रहे हैं कि जब संवेग व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है तो उस संवेग के परिणाम स्वरूप
व्यक्ति एक विशिष्ट व्यवहार करता है। जैसे अगर आपके अंदर क्रोध का संवेग उत्पन्न हुआ किसी कारणवश, तो आप उस संवेग के परिणाम स्वरूप एक विशेष व्यवहार करते हैं। और अगर क्रोध किसी छोटे पर आया है तो आप उसके ऊपर हाथ भी उठा सकते हैं या उसको डांटते हैं। यह एक विशेष व्यवहार है। और अगर आपसे बड़े व्यक्ति पर किसी पर क्रोध आया है तो क्या होता है, हम चुपचाप वहाँ से हट जाते हैं या तो रोने लगते हैं। अब हम देखते हैं संवेग की विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस। तो मनोवैज्ञानिकों ने इन परिभाषाओं के आधार पर संवेग की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जिसमें पहली विशेषता है कि संवेग एक प्रकार की मनोदैहिक प्रक्रिया है जिसमें मन व शरीर दोनों ही प्रभावित होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि संवेग के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन होते हैं। दूसरा, संवेग की उत्पत्ति व्यक्ति के मानसिक कारणों के प्रभाव से होती है। यानी जो संवेग हैं वह व्यक्ति के मन में उत्पन्न होते हैं, मानसिक कारकों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, संवेग के लिए कुछ मुख्य उद्दीपक उत्तरदायी होते हैं। अब वह उद्दीपक कौन से हो सकते हैं? वह उद्दीपक कोई घटना भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने शेर आ जाए, अब क्या होगा? अब आपके अंदर एक भय का संवेग उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है, संवेग में व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक उत्तेजनाओं से गुजरता है। यानी जो एक्साइटमेंट होता है, जो उत्तेजना उत्पन्न होती है, वह आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं संवेग के आयाम या विमाओं के बारे में, डायमेंशंस ऑफ इमोशन। पहला है व्यक्ति के अनुभवों की तीव्रता। जैसा कि संवेग की प्रकृति के अंतर्गत बताया गया है कि संवेगात्मक अनुभव की तीव्रता निम्नतम बिंदु से उच्चतम के मध्य किसी भी बिंदु तक हो सकती है। उदाहरण के लिए, क्रोध सामान्य खिन्नता से तीव्र क्रोध तक किसी भी स्तर का हो सकता है। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो संवेग की तीव्रता है वह निम्नतम से उच्चतम किसी भी बिंदु के बीच में हो सकती है। जैसे अगर आप क्रोधित हैं किसी के ऊपर, तो हो सकता है कि आप बहुत थोड़ा सा क्रोधित हों कि चलो ठीक है, किसी ने आपका नुकसान कर दिया, चलो ठीक है कर दिया। या आप इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए कि आप जान से मारने की धमकी देने लगे। तो ये संवेग का जो स्तर है वह निम्न और उच्च के बीच में कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है जटिलता की अवस्था। संवेग एक प्रकार का जटिल अनुभव होता है जो कि व्यक्ति को पागलपन या फिर आत्महत्या तक ले जाने में समर्थ होता है। जैसे आजकल हम सभी देख रहे हैं कि लोग बहुत ही जल्दी सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उनके अंदर जो संवेग है, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वह उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसके वश में होकर, वह अपने भाव के वश में होकर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं कि वह दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं और कई बार तो वह स्वयं को भी हानि पहुंचा लेते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो इसीलिए संवेग को जटिल बताया गया कि उसको समझना आसान नहीं है। उसके द्वारा जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वह बहुत ही जटिल होते हैं। नेक्स्ट है सुखद एवं दुखद भाव। व्यक्ति में पाए जाने वाले सुखद तथा दुखद दोनों ही भाव संवेग की ही विमाएं होती हैं, जो कि एक दूसरे से भिन्न प्रकृति की होती हैं। जैसे व्यक्ति में सुखद संवेग भी उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रसन्नता हो गया, हर्ष हो गया, उल्लास हो गया, ये सब क्या है? ये सब सुखद भाव हैं। और विषाद हो गया, दुख हो गया, ये सब क्या है? ये सब दुखद भाव हैं। तो दोनों ही भाव व्यक्ति में पाए जाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनको हम किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते कि दुखद है या सुखद है। जैसे आश्चर्य का भाव हो गया, दया का भाव हो गया, ये ऐसे भाव हैं जो इन दोनों से अलग होते हैं।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं संवेग के विकास के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ इमोशन, कि एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ साथ उसके संवेग में कैसे कैसे विकास होता है। तो अब हम यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से बच्चे में संवेग का विकास कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जब एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर सिर्फ एक्साइटमेंट देखा जाता है, उत्तेजना पाई जाती है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह 3 महीने का होता है, तो उसके अंदर फिर डिस्ट्रेस, एक्साइटमेंट और डिलाइट, यानी उसके अंदर दुख की अनुभूति भी होने लगती है और उसके साथ साथ उसे आनंद की अनुभूति भी होने लगती है, और उत्तेजना तो उसको पहले से ही होती है। फिर जब बच्चा 6 माह का होता है तो उसके अंदर डर के भाव भी उत्पन्न होने लगते हैं, वह डरना सीख जाता है, इसके साथ साथ वह घृणा करना सीख जाता है और क्रोध करना भी वह सीख जाता है। फिर जब बच्चा 12 महीने का हो जाता है तब उसके अंदर इन भाव के साथ साथ डर, घृणा, क्रोध के साथ साथ डिलाइट यानी आनंद, उसके साथ साथ उल्लास और अनुराग के भाव भी उत्पन्न होने लगते हैं, यानी इलेशन और अफेक्शन के भाव भी उसमें देखे जाने लगते हैं। फिर जब बच्चा 1.5 वर्ष का हो जाता है, 18 माह का हो जाता है, तो उसमें फिर इन सभी भाव के साथ साथ कुछ अन्य भाव भी जुड़ जाते हैं, जैसे अफेक्शन में एडल्ट के साथ कैसा अफेक्शन, मतलब बड़े बच्चों के साथ कैसा अफेक्शन है, बड़े लोगों के साथ कैसा अफेक्शन है, या अपने साथ के बच्चों या छोटे बच्चों के साथ कैसा अफेक्शन है, ये सारे भाव भी उसमें उत्पन्न होने लगते हैं। फिर जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसमें सभी भाव दिखाई देने लगते हैं, वह सभी संवेगों को सीख जाता है और उनके अनुसार व्यवहार करने लगता है। तो इस तरह से यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इमोशंस की। धन्यवाद।